हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे नदियों के प्राचीन नाम से संबंधित टॉप 20 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लगाना ना भूलेंगे। तो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा पंपा नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पंपा नदी, यानी कि आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि बनास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो बनास नदी का प्राचीन नाम जो है वन की आशा कहलाता। दोस्तों, क्या कहलाता दोस्तों? वन की आशा। आंसर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आप लोग बताइए कि ब्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ये हो जाएगा दोस्तों विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। आंसर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कोसी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, कोसी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ये हो जाएगा कौशिकी के नाम से। क्या हो जाएगा दोस्तों? कौशिकी के नाम से। आंसर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि घाघरा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो घाघरा नदी को वैदिक काल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ये हो जाएगा करनाली। आंसर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? परुशनी या इरावती के नदी के नाम से जाना जाता था, यानी कि आंसर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि गंडक नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो गंडक नदी को वैदिक काल में ये हो जाएगा सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर सी, सदानीरा नदी के नाम से गंडक नदी को वैदिक काल में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है इंडस नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। इंडस नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा सिंधु या सिंगी के नाम से जाना जाता था, यानी कि आंसर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है चर्मवती राजस्थान की किस नदी का प्राचीन नाम है। तो चर्मवती राजस्थान की किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये हो जाएगा चंबल नदी का प्राचीन नाम है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा चंबल नदी का प्राचीन नाम है राजस्थान की नदी। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यता किस नदी के पास स्थित थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों सरस्वती नदी के पास स्थित थी ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यता की नदी। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महानदी के लिए प्राचीन नाम नीलोत्पल किसमें कहा गया है। तो दोस्तों, महानदी के लिए प्राचीन नाम नीलोत्पल जो है किसमें कहा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों वायु पुराण में कहा गया है। किसमें? वायु पुराण में, यानी कि आंसर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों? तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? परुशनी हो जाएगा। क्या? परुशनी, यानी कि आंसर इसका डी सही होगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। तो इंडिया जो नाम है किस नदी से लिया गया है, तो इंडस के नाम से लिया गया है, इंडस नदी के नाम से लिया गया है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि इंडस नदी से इंडिया नाम लिया गया है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो चिनाब नदी को वैदिक काल में इसका हो जाएगा दोस्तों कि आस्किनी के नाम से जाना जाता था। क्या दोस्तों, आस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था चिनाब नदी वैदिक काल में। आंसर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा जाता है कि झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो झेलम नदी को वैदिक काल में यानी कि प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो हो जाएगा बीतस्ता के नाम से, बीतस्ता नदी के नाम से जाना जाता था झेलम नदी को प्राचीन काल में दोस्तों। यानी कि आंसर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि सतलज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। यानी कि सतलज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सतुद्री नदी के नाम से। यानी कि आंसर इसका ये सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन में आप सभी का पूछा जाता दोस्तों कि काबुल नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो काबुल नदी को वैदिक काल में कुंभा नदी के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो सरस्वती नदी को वैदिक काल में नदी तमा के नाम से जाना जाता था। यानी कि आंसर इसका सी होगा, नदी तमा के नाम से सरस्वती नदी को वैदिक काल में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सोहन नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो सोहन नदी को वैदिक काल में सुषमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे पूरा एंड तक देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।